आसमान छू रहा था, लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। भार्गव के मरने के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर द्वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रयूज का कंट्रोल था। गुरु पांड्यन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। इन सब के सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की केजीएफ पर नियत खराब होने लगी। पहली बार केजीएफ में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। कोई बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया। किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? For the first time after independence, Bombay was on high alert. दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। भाई, लेकिन रॉकी, रुक जाओ सलीम भाई, रॉकी नहीं मिला है। मिलने के बाद बताऊंगा, रुक जाओ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। पता रॉकी किधर है? लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया। क्या फायदा? पहले उसको पकड़ो, जाओ। सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? वो मिल गया, चलो। अपुन का बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल, तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? ओए छोटू साहब, पुलाव लेकर आ। ऐसे क्या देख रहा है? अरे जा ना। रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, माल लेके आ जाओ। चलो बम्बई। इनायत खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बंबई हमारे हाथ से निकल रही है। आज जब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो। छोटू पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ। उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ठीक है साहब। या खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता, ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. वो कहाँ है? लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। Happy birthday to you. Happy birthday. अरे तूफान को लटकाते नहीं। ये क्या है? मार उसको। तूफान से भागते हैं।
बम्बई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। वो उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो लाल ही है। बचपन में ही बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर गलियों में 2 वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीटा गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी, और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप का क्या बे? नहीं रे, तेरे बाप की है, और तेरा बाप मैं हूं। मारो, मारो क्यों बे? सिर्फ इतने में डर गया? उनका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भाग। तो कोयता कुठे रे? भाई वो देखो। बम्बई में एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी किनारे आना हो तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। बोल, हाथी का शिकार करने वाला बंबई में मिल गया है। रॉकी
भाई इनायत खलील का जहाज वापस जा रहा है। क्या साहब, बच गई बम्बई? अफ्रीका से आया सोना सीधे कोस्ट गार्ड की मदद से बंबई के पोर्ट्स में अनलोड हो रहा था। वहां से पुलिस सिक्योरिटी में ग्रे कलर के मार्क ट्रक्स में रॉकी को माल पहुंचने लगा। सील्ड बॉक्सेस उसके सामने ही खोले जाते थे। वो खुद उसे चेक करके अपनी निगरानी में उन्हें मालगाड़ी से बाकी जगहों पर भिजवाया करता था। रॉकी के इजाजत के बिना बंबई में कोई भी फैसला नहीं लिया जाता था। दुआ दिया तुम तो पंगा लिया, जीतोगे तुम दुनिया। खुदा हैरान होगा, मकसद पूरा होगा, उल्टा तैरो दरिया। क्या है रे? कपड़े धुलवाने आया था भाई। हाँ अपन भी धुलाई कर रहा है, पानी डाल रहे। सलाम रॉकी भाई, रॉकी सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, इलाका तेरा भाई, तू है सबका भाई। अब से इनायत खलील के लोग हमारे धंधे में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक है, जाने दो। वजह है रॉकी, वो तुम्हारा शूटर इतना सब कुछ कर रहा है। शेट्टी के लिए या बंबई के लिए? हम आपके साथ ही हैं शेट्टी भाई, लेकिन रॉकी है इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम पूरी बंबई में ही नहीं, पूरे पश्चिमी तट पर भी सुनाई देने लगा है। क्या रॉकी भाई, यार कितने आदमियों को मारा? दिन पूरा होने के बाद गिन के बताऊंगा। चल भाग जल्दी भाग। बंबई में सब तेरे को सलाम ठोकते हैं, सिर्फ रॉकी को छोड़कर। रॉकी को तेरे कुर्सी पे बहुत प्यार है। तेरे को लगता है कि कुर्सी तेरे है, तो ये तेरा गलत फहमी है। रेशम तैयार होने तक ही रेशम के कीड़ों की जिंदगी होती है। उसके बाद उनको गर्म पानी में डाल देते हैं। पठान, हाँ भाई, इस बंबई